आज से हम जो हमारी सेकेंड सीरीज है, आज से हम चालू कर रहे हैं आलस्य और अलबेलापन। ठीक है, तो ये किताब सभी के पास होनी चाहिए, क्योंकि जो आज पढ़ा जाएगा दूसरे दिन उसी के ऊपर टेस्ट। ठीक है। प्रस्तावना: स्वयं भगवान का बच्चा बनने के बाद भी ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हम ब्रह्मावत्सों का माया कई रूपों से सामना करती है। अभी संगम युग में पुरुषार्थ के लिए बहुत थोड़ा समय बचा है। ऐसे नाजुक समय में भी माया हम ब्रह्मावत्सों पर अंतिम फोर्स से जो रॉयल रूप में वार करती है, और वह वार है आलस्य और अलबेलापन का। प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने अपने महावाक्यों से हम ब्रह्मावत्सों को माया की इस रॉयल रूप के वार से बचे रहने और विजयी बनने के लिए अनेक सरल विधियां, प्रैक्टिकल युक्तियां और धारणाओं से अवगत कराया है, जिससे हम तीव्र पुरुषार्थ करके इस ज्ञान मार्ग की श्रेष्ठ मंजिल को सहजता से प्राप्त कर सके। अतः यह पुस्तक 69 से 2009 तक की अव्यक्त वाणियों में आलस्य और अलबेलापन विषय पर प्राण अव्यक्त बाप दादा द्वारा उच्चारित महावाक्यों का एक बहुत अच्छा संकलन है। यह पुस्तक हम ब्रह्मावत्सों के पुरुषार्थ में निश्चित ही अहम भूमिका अदा करेगा। ये मुरली है 10 दिसंबर 79। बाप दादा के दिल की शुभाश है, आलस्य और अलबेलापन से मुक्त बनो। अभी तक क्या कमी है, उसका कारण क्या है? बाबा पूछ रहे हैं, अभी तक क्या कमी है, उसका कारण क्या है? किसी ने कहा अलबेलापन। समझदार तो बहुत हो, समझते भी हो, फिर क्यों नहीं करते? अलबेलेपन को समझते भी आने क्यों देते हो? अलबेलापन ना आए उसकी विधि क्या है? उसकी विधि है क्या? अलबेलापन ना आए इसकी विधि क्या है? अलर्ट, अटेंशन और केयरफुल। कोई ना कोई लक्ष्य रखना। और अलबेलापन अर्थात अलबेलापन का क्या अर्थ है? लेजी, केयरलेस, अलबेलापन, आलस्य। आलस्य खतरनाक है या अलबेलापन? अलबेलापन से आलस्य आता है। क्या है? एक है आलस्य, एक है अलबेलापन। आलस्य थोड़ा गहरा है, बड़ा है, लेजीनेस। अलबेलापन थोड़ा करना तो है, थोड़ा देर बात कर लेंगे, पोस्टपोन कर रहे हैं। लकीर खींचना मुश्किल है, परंतु आलस्य थोड़ा गहरा है। सुस्ती, आलस्य, प्रमाद तमोगुण में आते हैं ये सर, जड़। तो बाबा पूछ रहे अलबेलापन को समझते भी आने क्यों देते हो? अलबेलापन ना आए उसकी विधि क्या है? एक है निष्क्रियता, अकर्मण्यता, वो भी एक है। ये सब तमोगुण में आते हैं। अकर्मण्यता, कुछ करने की इच्छा ही नहीं है, एकदम निष्क्रिय। उसकी विधि क्या है? तो बाबा कहते हैं सदा स्वचिंतन करो, शुभ चिंतक बनो। स्वचिंतन की तरफ अटेंशन कम है। अमृत वेले से लेकर स्वचिंतन शुरू करो और बार बार स्वचिंतन के साथ साथ स्व की चेकिंग करो। अमृत वेले से लेके चालू करो क्या? स्वचिंतन, और साथ साथ स्व की चेकिंग। चेकिंग नहीं करते, चिंतन नहीं करते, इसको एक दृढ़ संकल्प की रीति से अपने जीवन का निजी कार्य नहीं बनाते, इसलिए अलबेलापन आता है। निजी कार्य, जीवन का निजी कार्य बनाना है। किसको? स्व चेकिंग, स्वचिंतन को।
स्वयं स्वयं की चेकिंग, स्वयं स्वचिंतन, स्वयं का चिंतन। जैसे भोजन खाना एक निजी कार्य है ना, वह कभी भूलते हो क्या? आज टाइम ही नहीं मिला भोजन करने का, कल कर लेंगे, आज छोड़ो, आज तो वैसे भी योग भी करना है, आज क्या करना है भोजन। बाबा कहते हैं जैसे भोजन खाना एक निजी कार्य है, वह कभी भूलते हो? पर्सनल वर्क, कितना भी कोई कुछ भी हो, टाइम निकालेगा भोजन के लिए। आराम करना यह निजी कार्य है ना। अगर एक दिन भी 2-3 घंटे आराम कम करेंगे तो क्या चिंतन चलेगा? नींद कम की, नींद कम हुई, केवल खुद के पास नहीं रखेंगे, वो उसको फैलाएंगे ये बात को। जब तक 3-4 लोगों को बता नहीं देते कि आज तो थोड़ा थकान है क्योंकि नींद कल कम हुई, नींद कम हुई, नींद कम हुई। कितना ध्यान है अपनी नींद का और अपने भोजन का, क्योंकि इनको निजी कार्य बना रखा है। क्या उतना ही ध्यान स्वचिंतन का है, स्व चेकिंग का है? आज स्वचिंतन नहीं किया, बताते हो कभी किसी को? बहुत कम। आज स्व चेकिंग की नहीं, ये भी नहीं बताते किसी को। जैसे उसको इतना आवश्यक समझते हो, क्या समझते हो उसको? खाने को और नींद को आवश्यक। वैसे स्वचिंतन और स्व की चेकिंग, इसको आवश्यक कार्य न समझने के कारण अलबेलापन आता है। तो अलबेलापन आने का मुख्य कारण है आवश्यक नहीं समझते। पहले वह आवश्यक समझते हो या नहीं? अमृत वेले रोज इस आवश्यक कार्य को रिफ्रेश करो, तभी सारा दिन उसका बल मिलेगा। तो जितना महत्व बाकी चीजों को है, उतना ही बाबा कह रहे हैं कि अमृत वेले से लेकर स्वचिंतन शुरू करो और बार बार स्वचिंतन के साथ साथ स्व की चेकिंग करो। अगर फिर भी अलबेलापन आता है तो क्या करो? सबसे पहले तो उसको निजी कार्य बना दो, आवश्यक कार्य बना दो। स्व चेकिंग और स्व चिंतन को तो अलबेलापन नहीं आता। अच्छा, बना दिया, उसके बाद में भी अगर अलबेलापन आता है, लेजीनेस, तो क्या करो? अपने आप को सजा दो। क्या सजा देंगे? भोजन नहीं खाएंगे, फिर चक्कर आने लगेगा। 1 घंटा ज्यादा योग करना है। और क्या सजा देंगे स्वयं को? ठंडे पानी से नहाने की बात कर रहे हैं। ठंडे पानी से नहाएंगे, ठंडे महीने आ जाएंगे। जो ये चीजें उसको छोड़ देना। वही कहा बाबा ने, जो सबसे प्यारी चीज व कर्तव्य लगता है हो, उससे अपने को किनारा करो। अगर मुरली प्रिय चीज है तो अलबेला पर आएगा ही नहीं। पश्चाताप करना चाहिए, प्रायश्चित, पश्चाताप। यहाँ पश्चाताप कहा हुआ है, प्रायश्चित तो बहुत गहरी चीज है। जब महाभारत में द्रौपदी हंसती है ना दुर्योधन पर, जब वो इंद्रप्रस्थ में आता है और वो जादू का महल देखने आता है, तो वहां पर वो गिरता है, तो ऊपर से वो हंसती है। हंसने के बाद फिर एक युधिष्ठिर और द्रौपदी का संवाद है, जिसमें युधिष्ठिर बहुत चिंतित दिखाते हैं और घूम रहा है, और द्रौपदी से पूछता है, वहां द्रौपदी आती है, पूछती है क्यों इतने चिंतित हो? बोलते चिंतित होने की बात है। क्या हुआ? वो पूछता है कि क्या तुमने दुर्योधन को ऐसा कहा, अंधे के पुत्र अंधा? वो कहती है हाँ मैंने कहा तो, पर कहने के तुरंत बाद फिर मुझे लगा कि ये नहीं कहना चाहिए था। पर वो कहती है कि आप मुझे कोई भी दंड दो, इसके लिए मैं तैयार हूं। तो वो कहता है ये जो अपराध तुमसे हुआ है,
क्योंकि उस समय दुर्योधन हमारा अतिथि था, और अतिथि भगवान होता है, भले उसमें कितने ही अवगुण है, वो उन व्यक्तियों में से है वैसे दुर्योधन कि जो दूसरों को पीड़ा बहुत देगा परंतु वो भूल जाएगा, पर अगर किसी ने उसको पीड़ा दी तो वो जन्म भर नहीं भूलेगा। इसके लिए कुछ कुछ अपराध ऐसे होते हैं कि जिनके लिए दंड नहीं, प्रायश्चित किया जाता है, प्रायश्चित करना पड़ेगा। फिर भी प्रायश्चित भी कर लो, परंतु तुमने जो किया शायद इससे पूरा कुरुवंश ही नाश हो जाएगा, ऐसा उससे कहता है। तो बाबा कह रहे हैं कि अपने आप को सजा दो, पश्चाताप करना चाहिए। अभी पश्चाताप कर लेंगे तो फिर पीछे नहीं करना पड़ेगा। जो जो अपराध किए हैं, वाणी से अपराध, कर्म के द्वारा अपराध, मेंटल क्राइम्स, एक शब्द है मेंटल क्राइम्स, मनसा ने जो पाप जुर्म किए हैं उनके लिए प्रायश्चित करना है, पश्चाताप करना है। रोज अमृत वेले क्या करो, अपनी महिमा, बाप की महिमा, अपना कर्तव्य, बाप का कर्तव्य रिवाइज करो। क्या रिवाइज करना है कि बाबा की क्या महिमा है, मेरी क्या महिमा है, बाबा का क्या कर्तव्य है, मेरा क्या कर्तव्य है, किस लिए आया हूं, इस विश्व में मेरा क्या कर्तव्य है। कल पढ़ रहे थे ना बेहद की वैराग वृत्ति। हम सब कौन है, फाउंडेशन, जड़े है। आपकी लहर विश्व में फैलेगी। अगर हम में बेहद का वैराग है तो वो विश्व में फैलेगा, अगर हम में वो जागरूकता है तो वो विश्व में फैलेगी। तो अमृत वेले रिवाइज करना है, ऐसे नहीं कि पता नहीं है, पता सबको है, अभी बात है रिवाइज करने की। ज्ञान इमर्ज रहे। जो चर्चा हम ये यहाँ कर रहे हैं ये कोई नई चर्चा नहीं है, सबको ज्ञान पता है, परंतु किस लिए ये रिवाइज, जागरूकता लाने के लिए। एक निजी नियम बनाओ, निजी नियम, पर्सनल, अपने जीवन को कुछ नियमों में बांध दो। अलबेलापन तब आता है जब सिर्फ डायरेक्शन समझा जाता है, नियम नहीं बनाते। जैसे दफ्तर में जाना जीवन का नियम है तो जाते हो ना, ऐसे निज को नियम दो, निज को नियम दो, स्वयं को नियम दो। अमृत वेले उठकर अपने नियम को दोहराओ। जीवन में कुछ नियम बना के रखना है कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये ज्यादा नियम जरूरी है। क्या क्या नहीं करना है और क्या क्या करना है। मेरे जीवन की क्या विशेषता है, ब्राह्मण जीवन के क्या नियम है, और हर घंटे चेकिंग करो कि कहां तक नियम को अपनाया। हर समय बार बार चेकिंग करो, सिर्फ रात को नहीं। चेकिंग करने का टाइम कौन सा है, हर समय। बाबा के कमरे में बैठो और बाबा को ही जैसे बात करो, और ये कितनी अच्छी बात बताई, ब्राह्मण जीवन के क्या क्या नियम है, रिवाइज करो। कोई दूसरा नहीं मिल रहा है तो बाबा के कमरे में जाके 1 घंटा केवल याद करो कि ब्राह्मण जीवन के नियम क्या क्या है, क्या मैं उन सभी नियमों का पालन कर रहा हूं। छोटा सा संकल्प है, सभी नियम स्वयं को स्वयं, क्योंकि देखो हमें अभी बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ज्ञान इधर सब कुछ है। इतना सारा ज्ञान हमने यहाँ भर रखा है इतने सालों से कि ज्ञान सब है, अभी उसको ऑर्गेनाइज करना है, उसको बाहर निकालना है कि इस ब्राह्मण जीवन के क्या क्या नियम है। क्योंकि सारी की सारी चीजें इस क्लास में या ऐसी क्लास में चर्चा नहीं की जा सकती, कुछ कुछ है जो हमें खुद ही स्वयं को बताना है। ब्राह्मण जीवन के क्या क्या नियम है, हम अपनी लिस्ट बनाना चालू करें, सिंपल से सिंपल लिस्ट, भोजन से लेके अमृत वेले से लेके जो दिनचर्या है ब्राह्मण जीवन की, उसी को हम बाबा के सामने रिवाइज करें, या तो एकांत में या तो बाबा के कमरे में, और सुबह या शाम या कभी कभी बीच में एक आधा घंटा जाके बैठ जाओ और अपने आप को होमवर्क दो कि ब्राह्मण जीवन के क्या नियम है, क्या मुझे सारे नियम याद है। सिंपल वर्क है, और वो 1 घंटा आधा घंटा अगर करो तो उसके बाद में बुद्धि एकाग्र हो जाए। हर घंटे चेकिंग करो कि कहां तक नियम को अपनाया है, बार बार। जब नियम को हम चेक करेंगे, कौन सी नियम मेरे को बार बार उल्लंघन, वो स्वतः ही उसमें आ जाएगा। उसमें अपना ऐसा कौन सी बात है कि जो
सिंपल सिंपल सी बातें, बोल के नियम, दृष्टि के नियम, व्यवहार के नियम, बहुत सारी चीजें, औपचारिक अनौपचारिक, किस तरह के नियम है, मर्यादा है। वो डायरेक्ट हम ये सोचो ना कि मैं ये मर्यादा तोड़ रहा हूं, ऐसे नहीं। केवल नियमों को लिस्ट बनाओ, मन ही मन सुनाओ, तो आप ही आ जाएगा कि ये मेरे से कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है। इस समय बार बार चेकिंग करो, सिर्फ रात को नहीं। एक है रात को चेकिंग करना, रात को चार्ट लिखना। कुछ दिन लिखते हैं फिर छूट जाता है, फिर लिखते हैं फिर छूट जाता है, क्योंकि वो इतनी हजार बातें हुई है दिन भर में, और केवल हम रात में थोड़ा सा लिखना है हमको, वो भी जबरदस्ती ऐसा लगता है, फिर थोड़ा सा लिख दिया छोड़ दिया। इसके लिए ये जो चेकिंग है हर समय, एक एक घंटे में, अभी कितना बजे, अभी 6 बज जाएंगे, 6 से 7, नेक्स्ट चेकिंग हमारी होगी 7 बजे, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 2 घंटा ले लो, 1 घंटा ले लो, 2-2 घंटे में चेकिंग। कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई? बोल, संकल्प, संकल्प में देह का आकर्षण तो नहीं है, संकल्प में देहभान तो नहीं है, बोल में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। बजाय इसके कि सीधा रात को ही चेक करे, दिन भर में ही चेकिंग होती रहे। और जो कहा ना इधर, कुछ न कुछ ऐसे निज को नियम दो। एक नियम, जैसे कि किसी से कुछ मांगेंगे नहीं, छोटा सा नियम है। दूसरा, कोई शिकायत नहीं करेंगे, नो कंप्लेंट्स, चाहे कैसी भी परिस्थिति है, कुछ भी हो, परंतु नो कंप्लेंट्स। जैसे दिखाया है, एक गुरुकुल में एक नियम था मौन का। वो जो गुरुजी थे, उस नियम में जितने विद्यार्थी थे वो केवल 10 साल में एक ही बार बोल सकते थे, वो भी केवल 2 शब्द। ऐसा विद्यालय था एक गुरुकुल। तो एक शिष्य उस विद्यालय में आया, गुरुकुल में आया, 10 साल पूरे किए साधना के, फिर गुरु के पास पहुंचा, बोलना है केवल 2 ही शब्द, और 10 साल में केवल 2 शब्द। गुरु के पास गया और उसने कहा 2 शब्द, गुरु ने कहा, इशारे से कहा बोलो, गुरु को पता था इसके 10 साल पूरे हुए। उसने कहा खाना गंदा, 2 शब्द बोले, 10 साल पूरे हुए, खाना गंदा। फिर गंदा, डंडा नहीं, गंदा, अच्छा नहीं, 2 ही शब्द बोलने थे ना, खाना गंदा हो गया। फिर और 10 साल पूरे हुए, फिर आया, अभी गुरु ने इशारा किया, बोलो। वो कहता है बिस्तर कठोर, 2 ही शब्द, बिस्तर बहुत कठोर है। फिर और 10 साल मौन के पूरे हुए, फिर आया, वो कहता है रहना नहीं, रहना नहीं। बस उसका वो अंतिम 30 वर्ष का ट्रेनिंग है। तो गुरु कहता है ठीक है अभी जाओ। गुरु मन ही मन सोचता है ये शिष्य जिनको केवल 10 साल में 2 बार ही बात करने को मिलता है, और जो भी एक ही बार और 2 ही शब्द, उसमें भी ये शिकायत ही करता है, तो ये ज्ञान कहां से लेगा? ज्ञान लेने का अधिकार ही नहीं है इस व्यक्ति को। 10 साल में एक ही बार बोलने का चांस, उसमें भी 2 ही शब्द बोलना है। पहले बोला कि यहाँ का खाना ठीक नहीं है, दूसरी बार बोला यहाँ का बिस्तर बहुत कठोर है, और तीसरी बार वो कहता है कि अभी यहाँ रहना नहीं है। ऐसा व्यक्ति ज्ञान लेने का अधिकारी कैसे हो सकता है? मन ही मन सोचता है। तो ये जो शिकायत जो हम करते हैं ना, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इसको मिल रहा है मुझे क्यों नहीं मिल रहा, ये और एक दूसरी है। सबको नहीं मिल रहा है तो उसमें ठीक है, किसी को ही नहीं मिल रहा है, उसमें ज्यादा संकल्प नहीं है, पर उसको मिल रहा है और मुझे नहीं मिल रहा है, उसमें फिर संकल्प है। हमारा ही उसको मिल जाए। ये इसमें कितने संकल्प। कुछ दिन पहले एक कुमार ओपीडी में आया था, वो कह रहा था कि मधुबन में टोली मिल रही थी सभी मधुबन निवासियों को, तो वो भी उसमें चला गया, तो फिर मुझे निकाल दिया। तो क्यों, मैं कुमार नहीं हूं क्या? इतना बहुत संकल्प चले उसको, रात भर उसको नींद नहीं आई। उनको मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कारण है? ऐसे बहुत सारी चीजें उसने बताई।
अभी तो चला गया, वो सेवा में आया था। उसको हमने इतना ही कहा कि हर एक का अपना अपना टाइम है, जब सेवाधारियों को टोली मिलेगी तो उसमें तुम चले जाना, अभी उनका है तो नियम और व्यवस्था तो चाहिए ना, नहीं तो किधर के किधर सब हो जाएगा। परंतु आत्माओं के संकल्प चलते हैं कि उसको मिल रहा है मुझे क्यों नहीं। तो ये जो संकल्प है, सबको ही नहीं मिल रहा है उसमें कोई संकल्प नहीं चलते, या सबको ही मिल रहा है तो उसमें कोई संकल्प नहीं चलते, पर कुछ एक को मिल रहा है कुछ को नहीं मिल रहा है तब संकल्प ज्यादा चलते हैं। तो इसको भी एक नियम बना देना है, नो कंप्लेंट्स। तो निज निज को नियम दो। बाबा कब तक नियम देगा? बाबा ने जो नियम देने थे जनरल वो दे दिए, अभी अपने नियम कुछ स्वयं को खुद बनाने पड़ेंगे। ऐसे कुछ नियम कि ये बात कल की मुरली में था ना, जिनकी बुद्धि में ये बातें रहती है वो सदैव खुश रहते हैं, जिनकी बुद्धि में ये बातें नहीं रहते, किसी ने कुछ कहा रंज हो जाते हैं। हाँ, अगर किसी ने कुछ सुननी सुनानी नहीं है या किसी ने कुछ कहा तो तुरंत ये हो जाते हैं। हाँ, नहीं, उसके पहले एक बात है वहां पर। तो वही निज निज को नियम दो, स्वयं के नियम स्वयं ही बनाओ। जो जनरल नियम बने हैं वो तो बने हैं, अब हम अपने क्या नियम बनाए। छोटे से छोटा नियम, अमृत वेले के बाद सोना। कई लोगों को आदत है, जाते ही तुरंत सो जाते हैं। सपना अच्छा, हाँ, नींद वैसे तो जो भी हमको, नींद एक ऐसी चीज है कि हर एक को अच्छा लगता है नींद में रहना। भगवान आया ही उसके लिए, नींद तोड़ने के लिए। जो भी हमारी नींद तोड़ता है, हम सोचो हम सो रहे हैं, अच्छा सपना चल रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, और कोई आके जगा दे तो वो शत्रु मालूम पड़ता है सबसे पहले तो। जो हमको जगाता है, जो हमको उठाता है, उसके प्रति वो कोई प्रिय नहीं है हमारा। वो हमको उठाया उसने, क्योंकि बहुत कुछ तोड़ दिया उसने हमारा, कितना अच्छा चल रहा था अंदर ही अंदर। तो भगवान का तो कार्य ही एक है, वो जगाने आया है। तो ये जो जैसे एक बात बताई, छोटी सी बात है, नींद, सोना, इसके लिए नियम बनाना है, एक एग्जाम्पल। दूसरा, सारे दिन भर कुछ ना कुछ हमारा चिंतन पढ़ाई चलती रहे, अलग अलग कुछ ना कुछ। एक किताब यहाँ रख दो, एक किताब वहां रख दो, वहां जाएंगे तो एक किताब वहां भी हो, हाँ, यहाँ वहां थोड़ा रखो, ताकि ऑफिस में जाए तो वो किताब वहां हो, कमरे में जाए तो वो किताब टेबल पर हो, एक किताब बेड के वहां हो, एक किताब इधर हो, एक किताब उधर हो, ताकि हमारा कोई भी समय वेस्ट ना हो। हाँ, कहीं पर भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये सबसे बड़ा अच्छा नियम है। परसों की मुरली में था ना, ज्ञान के सिवा जो भी मनुष्य करते हैं सब टाइम वेस्ट है, जो भी कर रहे हैं। तो कहीं पर भी हमारा टाइम वेस्ट ना हो। बैठे हैं दो लोग और बातें चालू है, ज्ञान उसमें है नहीं, ज्ञान की बातें नहीं चल रही है, कोई और बातें चल रही है, वो भी टाइम वेस्ट है। हमारा टाइम अमूल्य है, एक एक क्षण अमूल्य है, इसके लिए उसको गंवाना नहीं है कहीं पर भी। एक एक मिनट इधर से उधर, अगर थोड़ा, हमको तो कभी कभी मुश्किल हो जाती है, अगर कोई आ जाए और उसको टाइम देना पड़े तो पूरा दिनचर्या थोड़ी हिल जाती है। तो बहुत सोचना पड़ता है, संकल्प चलाने पड़ते हैं कि अभी वहां जाना है, तो वहां जाना है तो आधा घंटा जाना है, फिर भी वो जाना और वो आना, और फिर बहुत सारी मतलब आगे की जो दिनचर्या है। हाँ, एक मिनट का हिसाब है, एक मिनट इधर लेट करिए उधर एक मिनट लेट होता है, इतना सूक्ष्म है सब कुछ। मतलब इतना हर चीज का टाइम फिक्स है, वो किया, यो किया, वो किया, अभी ये करना है। कहीं पर भी कोई भी टाइम वेस्ट नहीं हो। यहाँ से नीचे भी जाना है तो वो टाइम भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ से ज्ञान सरोवर तक भी जाना है, वो भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ होमवर्क देकर ही अपने आप को, या कुछ तो सुनते हुए जाना है। यहाँ से नीचे जाना है, एक होता है बातें करते करते जाओ। कल बता रहे थे ना मनोज भाई, दादा कैसे मौन में, जैसे कि इधर है ही नहीं गाड़ी में, ऊपर
कईयों की आदत है, जाते हैं तो बातें करते करते एनर्जी जाती है। कल हमारे ओपीडी में एक सन्यासी आया था, हमेशा ही आता है, यही है, कहीं जंगल में रहता है, अकेला रहता है, मौन है उसका। जब भी आता है, आए बराबर उसको सबसे पहले कागज हाथ में देना पड़ता है, उसकी वो पेन और कागज, वो लिखता है उसमें खांसी हो रही है, बुखार आ रहा है, बोलता कुछ भी नहीं है, एकदम जवान नौजवान। साधना है उसकी, 1 साल से ये साधना चालू है। कल उसको मैंने थोड़े और भी प्रश्न पूछे थे, क्या साधना करते हो? उसने लिखा यथार्थ गीता है, किताब है, गीता की अध्ययन करता है, वो अकेले में पढ़ता है। तो कितनी नियम है देखो, 1 साल अगर कोई मौन रहे तो कितनी जबरदस्त शक्ति उसमें आ जाएगी, तीव्रता बहुत ज्यादा है। इस वरदान भूमि से दृढ़ संकल्प की विशेष सौगात ले जाना। जो भी करो पहले दृढ़ संकल्प करना ही है, यह सौगात ले जाओ तो सदा याद रहेगा। बार बार अटेंशन के चौकीदार रखना तो वह पहरा देते रहेंगे। एम्प्लॉय करना है किसको? चौकीदार को। कहाँ मिलेंगे? न्यूज़पेपर में कुछ एडवर्टाइजमेंट? कहाँ है ये? अटेंशन का चौकीदार रखना पड़ेगा उसको। आवश्यकता है, अर्जेंट, कृपया संपर्क करें। अलबेलेपन की निवृत्ति का साधन है अटेंशन, चौकस, जागृत, बार बार अटेंशन। एक बार अटेंशन दे दिया, अमृत वेला हो गया। कईयों का अमृत वेला स्थिति बहुत अच्छी है, उसके बाद में 2 व्यक्तित्व है। एक व्यक्ति जो अमृत वेला है, वो जो दूसरा जो है वो उधर है। कल कहा ना बाबा ने मुरली में, ये यूनिवर्सिटी में रहते तो तब नशा रहता है, घर जाते तो नशा गुम हो जाता है। तो घर में भी नशा रहना चाहिए। घर अर्थात जो तुम्हारा डिपार्टमेंट है वो तुम्हारा घर, यहाँ वालों के लिए। जो अमृत वेला स्थिति है वही 2 व्यक्तित्व है, एक वो। यहाँ मैं शांत स्वरूप आत्मा, और वहां जाते ही हाथ में तलवार, देख लूंगा एक एक को। इसलिए सहज मार्ग समझते हो, इसको सबसे ज्यादा अंडरलाइन कर लो, इस वाक्य को। सहज मार्ग समझते हो इसलिए अलबेले हो जाते हो। कोई कड़ा नियम बनाओ। जब भी अभी नेक्स्ट टाइम मुरली में आ जाएगा ना, ये सहज योग है, ये सहज ज्ञान है, बाप तुमको सहज रीति समझाते हैं, तो ब्रैकेट में ये डाल देना कि बाबा ने ये भी कहा है, सहज मार्ग समझते हो। समझ दम करने वाला मार्ग। ये वाक्य याद कर लेना। क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा ने वो तो कहा ही है, पर ये भी कहा है, ये भूल जाते हैं। वो याद ज्यादा रहता है कि ये सहज योग है, सहज मार्ग है। बच्चे तुम बाप को चलते फिरते घूमते फिरते याद करो, लेट के भी याद कर सकते हो। वो तो कहा है, पर ये भी कहा है। मुरली की डेट है 79, याद रखना, 10 दिसंबर 79। जब भी ये वाक्य आया, नेक्स्ट टाइम सहज शब्द ये लगा देना ब्रैकेट में। सहज मार्ग समझते हो ना, इसलिए अलबेले हो जाते। कोई कड़ा नियम बनाओ, कड़ा नियम, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हो। अगर वो ब्रेक किया तो फाइन भरना पड़ेगा, पश्चाताप। जैसे भक्ति में कड़ा व्रत धारण करते, ऐसे कड़ा नियम बनाएंगे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अलबेलापन की बीमारी बहुत लंबे समय की है, ऐसी नहीं चली जाएगी सहज योग से। सबसे पहला नियम तो कई लोगों का तो अमृत वेला ही अभी तक उठने का ही नियम में अभी तक ये नहीं है। कभी उठते, कभी लेट उठते, कभी जाएंगे क्लास में, कभी नहीं जाएंगे। पहले तो उसको नियमित करो, सबसे पहले अमृत वेला, उसके बाद में सकाश, उसके बाद में ज्ञान चिंतन। इन्हीं को सबसे पहले मजबूत करना है। जैसे साकार बाप को अथक देखा ना, ऐसे ही फॉलो फादर। पहले स्व के ऊपर मेहनत, फिर सेवा में मेहनत, तभी धरनी को चेंज कर सकेंगे। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा, इस आराम के संकल्प के डेनलप को छोड़ो, करना ही है। ये मस्तक में सदा स्लोगन याद रहे, फिर परिवर्तन हो जाएगा। आपस में पुरुषार्थ के स्व उन्नति का
के प्लान का ग्रुप बनाओ। क्या कह रहे बाबा? आपस में ग्रुप बनाओ। किसका? सेल्फ प्रोग्रेस, स्व उन्नति के प्लान का। उन्नति की बातों पर रूरियान करो। किस पर रूरियान करो? हमारी उन्नति कैसे हो, अध्यात्म में उन्नति कैसे हो। अब तक तो कर लिया, अभी आगे क्या करना है, इस पर रूरियान करो। कितने क्लियर इंस्ट्रक्शंस है। लेन देन करते करते, बार बार यह रिपीट करते करते, रिवाइज करते करते रियलाइजेशन भी हो जाएगी। लेन देन करो अनुभवों की, कि आज जैसे कल मनोज भाई ने सुनाया ना, तो कल सबसे पहले मैंने यहाँ से जाके जो कार्य किया, जो बहुत दिनों से मेरा पेंडिंग था, जो कपड़े थे इधर उधर रखे हुए थे ऐसे अलमारी में, सबसे पहले तो उसको ठीक किया। तो हाँ, दूसरी किताबें जो थी इधर उधर पड़ी थी थोड़ी, मतलब कभी ऊपर नीचे, उसको सबसे पहले ठीक की। ठीक है ना मनोज भाई? तो आपस में पुरुषार्थ के, हाँ, सारी कलाएं आनी चाहिए। स्व उन्नति के प्लान्स का ग्रुप बनाओ। ग्रुप तो बना हुआ है, अभी उस ग्रुप में लेन देन करते, बार बार यह रिपीट करते करते, रिवाइज करते करते, रिवाइज करना है, रिपीट करना है नियमों को, मर्यादाओं को। क्या करना चाहिए, इतना तो कर रहे, और भी कुछ कर सकते हैं क्या? रियलाइजेशन भी हो जाएगा। रोज अंडरलाइन, किस विषय पर और क्या क्या डीप रूरियान की। रोज टॉपिक, कौन से टॉपिक पर और क्या क्या डीप रूरियान की। बाबा को एकदम ये उथला सुपरफिशियल कुछ नहीं चाहिए। रूरियान, रूरियान भी बड़ी गहरी रूरियान की। इसका एक सप्ताह समाचार का पत्र आना चाहिए। क्या क्या रूरियान की, क्या चाट रहा, यह भी उन्नति का झंडा है। धर्मराज के पास बाप का बच्चा दंडा खाए, यह शोभा देता है। ये चाट रहा, ये क्या है? उन्नति का डंडा। और धर्मराज के पास हाँ झंडा, और बाप धर्मराज के पास बच्चा दंडा खाए, क्या ये शोभेगा? इसलिए अभी उन्नति का झंडा। ठीक है, तो डीप रूरियान एक टॉपिक लो, उस पर डीप रूरियान करो। आज का अभी हम संकल्प जो हमने किया है कि स्पार्क की जितनी किताबें हैं वो पूरी की पूरी हमको पूरी करनी है। उसको 1 साल भी लग जाए तो भी चलेगा, या ज्यादा भी, जब तक सारी किताबें जितनी अभी हमने लिस्ट गिनाई ना यहाँ पर, अलवेलापन से हम ये किताब से चालू कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक एक करके पश्चाताप, धर्मराज, क्योंकि सारे बाबा के डायरेक्ट महावाक्य लिए हुए हैं। तो इस तरह से 1 हफ्ते के लिए हमारे अंदर जो भी अलबेलापन है या आलस्य है किसी भी तरह का, उठने का, कोई कार्य करने का, ये सोचते आज नहीं इसको कल करेंगे, वो उसको खत्म करना है। ये सारे हफ्ते भर का सोचो, या जब तक ये किताब चल रही है इस पर हमको अगर हम लिख सके डेली कुछ तो लिखे भी, परंतु वो जागरूकता हमारे अंदर आनी चाहिए। ऊपर से तो 2 व्यक्ति समान ही दिखते हैं। एक व्यक्ति आलस से बेड पे पड़ा हुआ है, उसको कहते हैं हम ये आलसी है। दूसरा व्यक्ति है जो दौड़ की रेस में है, वो अभी बस लाइन है, खड़ा है, 1 कदम आगे 1 कदम पीछे, वो भी कुछ नहीं कर रहा है, खड़ा है, परंतु वो इंतजार कर रहा है सीटी कब बजेगी। पूरी ऊर्जा अंदर है। ऊपर से देखा जाए तो ये और वो, ये भी निष्क्रिय खड़ा है, कोई कर तो, परंतु कभी भी सीटी बजेगी ये तैयार है, इतनी पावर उसमें है। ये निष्क्रियता की अवस्था नहीं है, ये अवस्था बहुत ऊंची अवस्था है उसकी। वो जो एक आलस्य में पड़ा हुआ है, खाली बैठा हुआ है, वो तो निष्क्रियता की अवस्था है। इसके लिए हमारी आंतरिक, ऊपर से तो कुछ दिखाई नहीं देता है, पर हमारी आंतरिक स्थिति ऐसी हो कि हम उसमें से जबरदस्त एक पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारी एक एक कमी टू स्ले ईच पैशन ईच डे, एक वासना, एक हद की कामना, इच्छा, आज वरदान में भी बोला, वो धीरे धीरे हमारी खत्म होते जाए, कि जो हमारे और पुरुषार्थ के मार्ग में बाधा है, उसमें कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है उसको हटाना है। कौन कौन सी बातें बात करते हैं तो उसमें व्यर्थ संकल्प आते हैं, उसको हटाना है। किस किस व्यक्ति के साथ हम जब मिलते हैं तो उसके साथ व्यर्थ की ही बातें होती है, उनसे मिलना बंद कर देना है।
बाबा ने कहा कड़े नियम बनाओ, निज को नियम दो, निज को नियम दो, और लेन देन करो, रूरियान करो। एक दूसरे से मिलते भी हो तो ज्ञान की चर्चा चालू करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम वो हमसे ज्ञान की ही चर्चा करे। नहीं तो उनको अगर आदत पड़ गई ना, वो छूटती नहीं है, फिर वो आपके ही पास आएंगे यहाँ वहां की बातें सुनाने, कैसे भी करके। और ये जो किताब हमने अभी जो पढ़ा, सबके पास ये किताब होनी चाहिए। आलस्य, अलबेलापन, स्पार्क की। कल, इससे पहले कि हम नेक्स्ट मुरली चालू करेंगे, यहाँ पे जो बातें आज चिंतन की, उसमें सब अपना अपना थोड़ा थोड़ा बताएंगे। और ये जो पढ़ने वाले हैं कल भी, वो पहले से ही पढ़ के आना है, सबने पहले से ही थोड़ा पढ़ के आना है। हाँ, किताब ले लो, कहीं से भी मिल जाती है, इजीली अवेलेबल है। जोर तो नहीं पड़ रहा किसी को? हाँ, जोर पड़ना चाहिए, टेंशन आना चाहिए। जब तक वो नहीं होगा ना, तो कैसे होगा? जोर तो पढ़ना ही चाहिए, थोड़ा टेंशन आना ही चाहिए, तब तक अलर्टनेस नहीं आती है। हाँ, वो ही टेंशन में सुख है। लाइब्रेरी में है, लाइब्रेरी में। अब ये आप पता करो, वो आपकी जिम्मे, आपने भगवान को ढूंढ लिया, तो ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। कुछ भी बहुत छोटी बात है। जिसने भगवान को पा लिया, उसको इसको पाना क्या कोई? बस टेंशन आना चाहिए। नहीं, बहुत ही मधुर टेंशन, स्वीट। वो आया नहीं लड़का। एक इंग्लिश में एक ऑथर है, ऑब्सपेंस की, पीडी ऑब्सपेंस की, उसने किताब लिखी है इन सर्च ऑफ द मिराकुलस। उसमें उसकी जो प्रस्तावना है, उसमें क्या लिखा है पता है? कि उसका जो गुरु था गुरुजीएफ बहुत फेमस एक फिलोसोफर हुआ है। उसने अपने गुरु के लिए क्या कहा? ये किताब उसको समर्पित है, मेरे गुरु को, जिसने आकर मेरी नींद को तोड़ा। डिवोटेड टू जी लिखा है उसने, जॉर्ज गुरुजीएफ के लिए, जी हु ब्रोक माई स्लीप, जिसने आकर मेरी नींद को तोड़ा सबसे पहले। ये किताब उसको समर्पित है। मैं सो रहा था, तो किताब वही पढ़ेगा। वो बहुत फेमस किताब है, इन सर्च ऑफ द मिराकुलस, फोर्थ वे। जॉर्ज गुरुजीएफ एक सिद्धांत हुआ है, उसके बहुत सारे फोर्थ वे के जो सिद्धांत है, ब्रह्मा कुमारी हमारे ज्ञान से मिलते जुलते हैं। तो स्वयं को, ये जो नींद में हम हैं, गफलत की, विस्मृति की, इसको तोड़ना है। और थोड़ा स्ट्रेस आना चाहिए, थोड़ा टेंशन आना चाहिए, तो ही पढ़ते हैं, नहीं तो कहाँ कोई पढ़ता है? इतनी सारी दूसरी बातें करने को है, ये कौन पढ़ेगा? पर अभी हमने, अगर बाबा यहाँ कह रहे हैं कि लेन देन करते करते, बार बार या रिपीट करते करते, रिवाइज करते करते रियलाइजेशन हो जाएगा, रोज किस विषय पर और क्या क्या डीप रूहान की, उसका हर हफ्ता समाचार का पत्र आना चाहिए। हमेशा ऐसा सोचो कि सब लोग मुझे देख रहे हैं। जो भी कर्म करो तो सोचो, मैं तीव्र पुरुषार्थियों में से एक हूं, मुझे देखकर दूसरे करने वाले हैं, मुझे देखकर दूसरा करने वाले। इसके लिए स्वयं पर सदैव अटेंशन रखना है। ये चौकीदार को सबसे पहले एम्प्लॉय करो, ढूंढो कहाँ मिलता है ये अटेंशन का चौकीदार। थोड़ा सा भी सो गए तो जगाओ स्वयं को, वो जगाओ स्वयं को, उठाओ। और नहीं, अगर उसके बाद में अगर नियम उल्लंघन कर दिया तो दंड दो। क्या दंड देंगे देवेंद्र भाई स्वयं को? जो प्रिय चीज है, आज बहुत ही बढ़िया सब्जी बनी, बस 2 ही रोटी खा लेना और पूरा करना उसको, तीसरी रोटी नहीं लेना। फिर खाने का भी थोड़ा नियम बनाना है, इतना ही, नहीं तो बस हर दिन आज बहुत अच्छा लग रहा है तो ज्यादा, आज ठीक नहीं है। 2 रोटी खाई, किसी को सुनाना नहीं। हाँ, वो तो सुनाना नहीं फिर। 3 की अगर नियम है 3 रोटी का, तो चाहे सब्जी कितनी भी टेस्टी हो, 3 ही रोटी रहेगी। वो नियम बना, नियम जरूरी है जीवन में, कोई भी नियम कैसा भी, इसको नियम में बांध लो बस। खराब हो तो खराब तो कुछ होता नहीं है। एक, नो कंप्लेंट, किसी भी तरह की कंप्लेंट नहीं। एक नियम बनाना है कि रोज ज्ञान चिंतन करना है। रोज डेली का जो मुरली है उसका प्रकृति के सानिध्य में चिंतन करना है। एक नियम एक बनाना है कि जो मुरली है उसको शाम को हमको फिर से रिवाइज करनी है, मन के मन में सारी पॉइंट्स हमारी रिवाइज हो। नहीं तो 24 घंटे की मुरली बिना कोई हम उससे लिए वो ना चली जाए, हर पॉइंट हमारी बुद्धि में हो।
मुरली रिवीजन होते रहनी चाहिए। और जहां पर भी स्लोगन लिखे दिखते हैं मधुबन में, जब भी स्लोगन की तरफ नजर जाए उस पर 2 मिनट रुककर चिंतन करना है। कुछ छूट न जाए। अब कुछ भी कहीं पर भी जो लिखा है कुछ भी छूट ना जाए। हिस्ट्री हॉल के बाहर 4 चीजें वहां लिखी हुई है। एक तो 4 धाम का महत्व, वो हमको पता रहे। फिर दिव्य गुणों की लिस्ट है वहां पर, उस पे जब भी जाते हो एक नजर एक दिव्य गुण पर डालना है और 2 मिनट उसके बारे में सोचना है। उसके बाद में इंस्क्रिप्शंस ऑन द टावर ऑफ पीस, शांति स्तंभ में चारों इसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो मैं कभी भी पूछूंगा किसी को। शांति स्तंभ में इधर उधर, शांति स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, पवित्रता का स्तंभ, शक्ति स्तंभ में किधर क्या क्या लिखा हुआ है वो तो कभी भी पूछ सकते हैं। जो वो क्या लिखा है एकदम सीधा मधुबन में सामने क्या लिखा हुआ है पवित्रता के बारे में, हाँ वो क्या लिखा हुआ है। फिर गेट पे क्या लिखा हुआ है, उधर जो सीधा एक दूसरा एक और एक होमवर्क है, चित्र देखना और उसका वर्णन करना। कोई भी एक चित्र देखना, जैसे बच्चों को हिंदी में दिया जाता है, एक चित्र देखना और उसका वर्णन करना। वर्णन करो, जैसे लक्ष्मी नारायण का क्या दिख रहा है उसका वर्णन करके बताओ, कैसे शब्दों में आप उसका वर्णन करते हो, वो भी एक अभ्यास है। कोई भी चित्र देखो तो 2 मिनट उसका मन ही मन वर्णन करना, ज्ञान के चित्र, नहीं तो इधर उधर का चालू नहीं करना। तो ओम शांति।